मोदी जी तो एकदम एक नंबर का फेंकू है। अच्छा। अगर कोई भारत देश का प्रधानमंत्री का अगर झूठा अवार्ड किसी को दिया जाए कि झूठ बोलने वाला कौन सा नेता है, सबसे फर्स्ट में उन्हीं का नाम आना चाहिए। कहाँ शौचालय बन गया है पूरा, हम भी उप मुखिया पंचायत के हैं, सब लूट उपरही हो जा रहा है, हम लोग को तो खुदे डिस्टर्ब किया जा रहा है। हम बनाए उनको, हम लोग बनाए, जनता बनाए, और उसी के साथ वो ये कर रहे हैं। यहाँ बेरोजगारी कहाँ है, रोजगार कहाँ गया? LIC क्या कर दिए, प्राइवेट कर दिए, रेलवे प्राइवेट कर दिए, एयरलाइंस बेच दिए। क्या उनके पिताजी खरीदे थे, इनको बेच रहे हैं? कि हाथरस जो जिला में आता है, वहाँ का DM साहब खुद पीड़ित परिवार की लड़कियों को खुलेआम धमकी देने का काम करते हैं कि बिहार में काबा मगध यूनिवर्सिटी का ये हाल है कि 3 साल के डिग्री भैया 5 साल में मिले, कुर्सी वाले चाचा जी घोड़ा बेच सुतेले। हर गांव में जाति बा, धर्म बा, मजहब बा, हम बानी यादव तू बानी भूमिहार बा। शराबबंदी के नाम पे जन जन और गांव गांव में खुलत बियर बार बा। कुछ नहीं आत्मनिर्भर बना रहे हैं, कंपनी वैसा नहीं लगाया, प्रवासी मजदूर आया, उसको गाली दे के अथी किए, ये कभी नहीं मोदी जी को माफ करेंगे हम लोग। मुजफ्फरपुर में जो बालिका गृह कांड हुआ, वो तो मैं समझता हूँ कि जंगल राज से बड़ा राक्षस राज आ गया है। मोदी जी यहाँ कुछ भी करें, करोड़ों का तो क्या बोलते हैं, सूट भी पहनते हैं और कहते हैं कि फकीर है। भाई भगवान करे ऐसा फकीर पूरा वर्ल्ड में हम लोग भी रहे। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि हम भारत को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। वो आत्म कमजोर बना रहे हैं, वो आत्म कमजोर बना रहे हैं। युवाओं का रोजगार एक यही दिए हैं कि हमारे बिहार के युवा घर घर शराब बेचने का काम कर रहे हैं। मैं एक दोहा के माध्यम से शराबबंदी और शिक्षा पर 8 शब्द बोलना चाहता हूं कि बिहार में काबा मगध यूनिवर्सिटी का ये हाल है कि 3 साल के डिग्री भैया 5 साल में मिले, कुर्सी वाले चाचा जी घोड़ा बेच सुतेले। हर गांव में जाति बा, धर्म बा, मजहब बा, हम बानी यादव तू बानी भूमिहार बा। शराबबंदी के नाम पे जन जन और गांव गांव में खुलत बियर बार बा। वही हाल इस बिहार का है। नीतीश कुमार ने शराबबंदी करके गांव गांव में बियर बार खुलवाने का काम कर रहे हैं। जो युवा पढ़ने लायक थे उन लोग बैग में प्लास्टिक बोतल दारू रख के घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। होम डिलीवरी मान लीजिए तो एक बिहार में हो रहा है। पॉलीथीन बैंड हुआ था और गुटखा बैन हुआ, सब बंद हुआ। बंदी के नाम पे उन्होंने बस 5 रुपया का सामान को 25 रुपया में करने का काम किया। बंद हुआ था गया में तो बड़ा बड़ा इवेंट किया गया था, ठीक है, हर जगह इवेंट होता था। आज चलिए सब जगह पॉलीथीन मिल जाएगा, हर एक दुकान में पॉलीथीन मिल जाएगा, गुटखा मिल जाएगा, बंद कुछ नहीं हुआ। दारू 30 रुपया बोतल 80 रुपया हो गया, तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, देखिए 500 का चीज 1000 में बिक रहा है। लड़के लोग दारू सप्लाई कर रहा है। कहाँ जी आ रहा है? 30 रुपया में पी के आता था, बाल बच्चा लोग सब खाता था। 100 रुपये भी पीते हैं तो कुछ नहीं होता है। ठीक है, धन्यवाद। ये जी इस बार NDA गठबंधन की सरकार बन रही है बिहार में। नहीं, NDA का समर्थन नहीं बन रहा है। तो ये तो मोदी जी बोल रहे हैं दिल्ली में। बोलने से क्या होगा? बोलने से पूरे जनता में खलबली हो गया है, पूरे जनता त्राहिमाम है इस सरकार। लेकिन ये तो मोदी जी बोल रहे हैं कि हम भारत को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। कुछ नहीं आत्मनिर्भर बना रहे हैं। आपका देखिए बिहार में कोई कंपनी वैसा नहीं लगाया, प्रवासी मजदूर आया, उसको गाली दे के अथी किए। एक नीतीश कुमार जी को DNA खराब बताए, पूरे हमारे बिहार के जनता को मैंने DNA का अथी दिया। ये कभी नहीं मोदी जी को माफ़ करेंगे हम लोग। पूरे जनता पूरे जनता में खलबली मचा के कोरोना के दौर में जो वहाँ से चला प्रवासी मजदूर, जो यहाँ स्टेट का, बिहार स्टेट का वो जो आदमी था, उसका नीतीश कुमार प्रवासी मजदूर नाम देकर और अपना घर के आदमी को उस तरह किया। तो आपको नीतीश कुमार से शिकायत है कि जो बिहारी हमारे भाई बाहर रह रहे थे, उनको प्रवासी मजदूर की जो उपाधि दी गई वो गलत बात है, उससे आप आहत हुए हैं। खुले में शौच मुक्त हो गया है, डिजिटल बिहार हो गया है, सड़क हर तरफ बन गई है, बिजली आ गई है, इतना विकास का काम हो गया। कहाँ शौचालय बन गया है पूरा, हम भी उप मुखिया पंचायत के हैं, सब लूट उपरही हो जा रहा है, हम लोग को तो खुदे डिस्टर्ब किया जा रहा है। जहाँ
जनता बोल रही कि फंड आप ही के पास आता है, आप ही लोग नहीं। फंड मेरे पास नहीं है, फंड उप मुखिया हैं, ठीक है। फंड ऊपर आप नीतीश कुमार जी अथी किए, ऊपर से चलता ऊपर ही ख़त्म हो जाता है, कागजियत होता है। अभी क्या सुबह करें? शाम जब रोड पर जाइएगा तो खुले में लोग, महिला लोग शौच करते हैं, पुरुष लोग शौच करते हैं, पूरा रोड के किनारे भरा हुआ रहेगा। पाल जी युवा हैं, क्या मुद्दे हैं चुनाव में इस बार? चुनाव में तो बहुत तरह के इस बार मुद्दे हैं। हाँ, जो भी नीतीश कुमार जी या जदयू के वरिष्ठ नेतागण जो भी वादा किए आज तक कभी पूरा नहीं किए। आज नज़र उठा कर देख लीजिए देश में कितना बेरोजगारी है, उसका कोई समाधान नहीं है। यहाँ नीतीश कुमार का सिर्फ एजेंडा है हिंदू मुस्लिम, यही करता है। मोदी जी का क्या एजेंडा है? मोदी जी तो एकदम एक नंबर का फेंकू है। अच्छा, अगर कोई भारत देश का प्रधानमंत्री का अगर झूठा अवार्ड किसी को दिया जाए कि झूठ बोलने वाला कौन सा नेता है, तो उनका सबसे फर्स्ट में उन्हीं का नाम आना चाहिए। अच्छा, और वो इस लायक हैं भी। सिर्फ बोलने में उनका महारथी हासिल, हर एक तरह का। जिस समय क्या बोलते हैं उसको, जैसे गांव में हम लोग का मदारी दिखाने आता है, ठीक है, तो मदारी के लोग पीछे कैसे आकर्षित हो जाता है दिखाने वाले को कि नहीं ये तो बहुत अच्छा करके गया, बहुत अच्छा ये मतलब कलाकार है, कला है इसके अंदर। तो वो वही टाइप के आदमी हैं, लोग उसके पीछे जो हैं। प्रधानमंत्री हैं भारत के। हम कहाँ कह रहे हैं प्रधानमंत्री हैं, कहाँ बनाया कौन? हम बनाए उनको, हम लोग बनाए, जनता बनाए, और उसी के साथ वो ये कर रहे हैं। यहाँ बेरोजगारी कहाँ है, रोजगार कहाँ गया? LIC क्या कर दिए, प्राइवेट कर दिए, रेलवे प्राइवेट कर दिए, एयरलाइंस बेच दिए। ये कौन सा सिस्टम है? क्या उनके पिताजी खरीदे थे, इनको बेच रहे हैं? आखिर सरकार सत्ता में क्यों बैठा है? पब्लिक का निदान करने के लिए, कोई भी समस्या है उसको निराकरण करने के लिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ लेकिन बैठल है, कोई रोज़गार नहीं है, इसका समाधान कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेंगे। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि हम भारत को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। वो आत्म कमज़ोर बना रहे हैं। प्रधानमंत्री भारत को आत्म कमज़ोर बना रहे हैं। क्यों, आपको क्यों ऐसा लगता है? लग रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं, हमारे गांव गली मोहल्ला सब जगह देख रहे हैं, कुछ है नहीं, सिर्फ हवा हो रहा, हवा में बात करते हैं। यहाँ ज़मीन पे आके बात कीजिए। पढ़ाई किया आपने? पढ़ाई किया है, क्या किया? ग्रेजुएशन तक किए हैं। किस पेपर में? हिस्ट्री में। हिस्ट्री ऑनर्स हैं आप? जी। अरे वाह। तो परीक्षा की तैयारी नहीं करते हैं? वैकेंसी निकलती है? तैयारी करते करते तो बहुत पुराना हो गया सर। अच्छा, 2000 जिस समय मोदी जी सत्ता में आए थे 2014 में, तो बहुत युवा लोग को भरोसा था कि ये मोदी जी आए हैं इस बार बहुत कुछ करेंगे। लेकिन ये उसके विपरीत ऐसा कर दिया ना कि युवा लोग का कुछ रहा ही नहीं, कुछ नहीं रहा। टोटल वैकेंसी हम 2-3 साल तक तो स्टॉप कर दिए। पहले कांग्रेस का रीजन था या जिसका भी सरकार था, उसमें ऐसा था कि हम लोग रेलवे में जो फॉर्म भरते थे उसमें हम लोग स्टेट चॉइस करते थे कि यूपी का निकला है, यूपी में बात डाल रहे हैं तो चलो तो यूपी में डाल दो, हम अगला बार यहाँ का निकलेगा तो हम वहाँ डाल देंगे। आज ऐसा मोदी जी सिस्टम कर दिए ना कि एक फॉर्म पे 1-8 करोड़ फार्म भराता है एक सीट पे। पहले ऐसा नहीं था, चॉइस कर करके हम लोग डालते थे। आखिर वो नौकरी गया कहाँ? कहाँ गया वो नौकरी? आप उसको टेंडर दे रहे हैं, टेंडर पे काम ले रहे हैं। तो मोदी जी कह रहे हैं नौकरी नहीं करो, आत्मनिर्भर बनो। कहाँ नौकरी देने वाले बने? कहाँ से? यहाँ पैकेट में खाने के रुपया नहीं है तो कहाँ से आत्मनिर्भर बनेंगे? कहाँ से आत्मनिर्भर बनेंगे बताइए? आपके पास अभी आप आए हैं, कोई साधन से आए हैं, आपके गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, ठीक है, और आपको हम बोल रहे हैं कि आप हवाई जहाज़ से जाइए। तो आपके पास जब पेट्रोल भराने का पैसा नहीं है तो आप हवाई जहाज़ से कैसे आइएगा? तो करोड़ों रुपए का मोदी जी हवाई जहाज खरीदे अपने घूमने के लिए। हाँ तो मोदी जी हैं, कुछ भी करें करोड़ों का, तो क्या बोलते हैं सूट भी पहनते हैं और कहते हैं कि फ़कीर है। भाई भगवान करे ऐसा फ़कीर पूरा वर्ल्ड में हम लोग भी रहें। तो ये तो बढ़िया बात है ना कि भारत का प्रधानमंत्री बढ़िया कपड़ा पहनता है। हाँ, भारत का प्रधानमंत्री अच्छा कपड़ा पहने और बाकी जो जनता है पूरा नंगे घूमे, वो भी अच्छी बात है। 50 रुपये का टी-शर्ट हम पहन कर आए हैं, मोदी जी 50 करोड़ों का पहनते हैं भाई, अलग बात है। क्या संदेश देंगे मोदी जी को? मोदी जी कह रहे हैं भारत में, बिहार में सरकार बन रही है एनडीए की पूर्ण बहुमत की, क्या बोलेंगे आप? क्या संदेश देंगे मोदी जी और नीतीश जी को? एनडीए यहाँ एकदम 100%
विफल सरकार है। और इस बार तो एकदम सुफड़ा साफे है, उसका यहाँ कुछ नहीं है। पिछले बार किसको लोकसभा में किसको वोट दिए थे? लोकसभा में महागठबंधन को दिए थे। अच्छा, तो आप मोदी के इतने विरोधी क्यों हैं? मोदी का विरोधी नहीं है, ऐसा नहीं है कि मोदी से हमारा कोई जातीय दुश्मनी है, हमारा खेती आके जोत लिए हैं या हमको मारपीट कर रहे हैं। उनका मुद्दा से हमको विरोधी है। आप जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। हमको मोदी से ऐसा थोड़े, हम आज तक न कभी मिले हैं न कभी कुछ किया, हमको उनसे कोई ये नहीं है। आपका विचार से हमें ये है, आप जो कहते हैं उस पर अमल कीजिए। तो इस बार सरकार बनेगी एनडीए की? एनडीए कुछ नहीं है यहाँ पे मुश्किल से 25 से 30 सीट अगर ले लाएगा तो वो भी किस्मत है, नहीं तो फिर सेटिंग वेटिंग है। लेकिन यहाँ पे महागठबंधन की सरकार बनेगी, तय है, एकदम बनना तय है। नीतीश कुमार को कुछ संदेश दीजिए आप। क्या संदेश? कुछ संदेश दीजिए जो बोलना चाह रहे मैं हैं। नीतीश कुमार जी को यह बोलना नाम बताइए पहले। सर, मेरा नाम अभिषेक कुमार सर हुआ। नहीं, हम सर नहीं है भाई आप। जी, नाम मेरा अभिषेक कुमार हुआ। मैं अभिषेक क्या करते हैं? मैं सर पढ़ता हूँ अभी। किस इसमें? अभी डिप्लोमा कर रहा हूँ सर, ब्रांच है सिविल। अरे वाह, कहाँ से? सरकारी कॉलेज? नहीं, यह बोध गया में है, बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहीं से कर रहा हूँ। पुराना इंस्टीट्यूट है। हाँ, तो आप तो टेक्नोक्रेट हैं, बताइए। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि जो पैसा अगर किसी प्रकार का फंडिंग आता है उसके प्रति एक डिपार्टमेंट बना देना चाहिए कि यहाँ का पैसा वहाँ जाने के बाद सही तरह से जो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके। लेकिन वहाँ से आता है 10 रुपया, लेकिन यहाँ जनता के पास आते आते 2 रुपया। तो राजीव गांधी ने बहुत पहले कहा था। एक बात आप मुझे बताइए, आप हैं यूथ, युवा हैं, और युवा के बारे में मोदी जी ने और भाजपा सरकार में बहुत बात हो गई कि भारत युवाओं का देश है, 33% से ज़्यादा हमारे यहाँ युवा हैं। आपको लगता है कि सेंटर की सरकार ने या राज्य की सरकार ने युवा के लिए कुछ किया? मैं तो यह समझता हूँ कि ये जो मोदी की सरकार है, हम युवाओं का रोजगार छीनना चाहती है। हमारे देश का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो रेलवे है उसका निजीकरण कर दिया जा रहा है। जो बड़े लोग हैं अंबानी अडानी के हाथों में हमारा देश सौंपने जा रहे हैं। नीतीश कुमार से क्या शिकायत है? नीतीश कुमार जी से सबसे बड़ा शिकायत यह है कि जो स्टूडेंट लोग का जो शिक्षा का ऋण मिलता है उसमें जो चक्रवृद्धि का जो ब्याज है, उन लोग का जो माफिया है वो उन लोग शिक्षा लोन को हड़प जाने का काम कर रही है। यानी आप बोल रहे हैं एजुकेशन लोन में कंपाउंड इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लिया जाता है, वो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। और जो शिक्षा में जो माफिया लोग हैं उन लोग का आपस में मिली भगत करके छात्रों के पैसा का निकास कर लिया जाता है। तो नीतीश कुमार कैसी सरकार चलाया 15 साल में? 15 साल बोल के तो बेकार वाली सरकार चलाई है। पिछले बोलते थे कि जंगल राज। आज ये जो मुजफ्फरपुर में जो बालिका गृह कांड हुआ, वो तो मैं समझता हूँ कि जंगल राज से बड़ा राक्षस राज आ गया है। उसका जो आरोपी मंजू वर्मा को उन्होंने फिर अपने पार्टी से टिकट देने का काम किया है। जी, तो यह कौन सी और किस प्रकार की सरकार बनाना चाहती है और हमारा किस प्रकार का बिहार बनाने का सपना इन लोग देख रहे हैं, जहां नहीं हमारे घर की बहनें और बेटियां सुरक्षित है, जहां 10 साल 15 साल के बालिकाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। उन लोग का जो आरोपी पकड़ाता नहीं है और जो पकड़ा रहा है उन लोग को फिर टिकट देकर आप लोग विधानसभा में भेजने का काम कर रहे हैं। हाथरस के बारे में सुना? हाथरस के बारे में सुना है। क्या कहेंगे योगी जी की सरकार? योगी जी की सरकार जो बोलते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो बीजेपी का मुख्य एजेंडा है, लेकिन हम लोग समझने में गलती कर दिए। उन लोग का काम था बेटी बचाओ, लेकिन हम ही लोग से बचाओ। वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, जो वहाँ का जो मुख्यमंत्री जी स्वयं हैं, उन लोग को जो मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा है वहाँ, और उसके परिवार को धमकियाँ देने जा रही है। आप लोग न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखे होंगे कि हाथरस जो ज़िला में आता है, वहाँ का डीएम साहब खुद पीड़ित परिवार की लड़कियों को खुलेआम धमकी देने का काम करते हैं। जो वहाँ जो ब्राह्मण जो स्वर्ण समाज के लोग थे, उन लोग भी गांव में जाकर उन लोग को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। मैं यह योगी और मोदी जी से यह कहना चाहता हूं कि वो जो पीड़ित परिवार है उन लोग को उचित न्याय देने का काम करे, अन्यथा इस देश में ना ही हमारी बेटियां बचेगी और ना ही हमारे देश की बेटियां पढ़ेगी। इस बार किसकी सरकार?
इस बार बिहार में युवाओं की सरकार होनी चाहिए। और मुझे आशा है कि माननीय जो अभी नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने कहे हैं कि जैसी हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहला जो कैबिनेट का मीटिंग होगा उसमें सबसे पहला पेन से हम लोग 10 लाख युवाओं को रोज़गार देने जा रहे हैं। और मुझे लगता है और जैसे पता चलता है कि वो इस काम को करने में भी सफल होंगे। इस बार बिहार में नीतीश कुमार को कहेंगे भाजपा छोड़ के आ जाइए गठबंधन में फिर। नीतीश कुमार का जहां तक हम लोग समझते हैं कि उनका ज़मीनी स्तर ढल चुका है। इस बार ना उधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे। पिछली बार उन्होंने राजद के साथ जुटकर सरकार बनाने का काम किया, फिर उन्होंने पिछले दरवाज़ा से गठबंधन तोड़कर भाजपा के साथ जाने का काम किए हैं। उन्होंने साफ तौर से हम कहने तो उन्होंने बिहार में जनता का जो वोट है उसका जनाधार का अपमान करने का काम किया है।